भारत में जब भी जनगणना यानी सेंसस की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद सरकारी लोग घर घर जाकर सवाल पूछते हुए एक रूटीन सरकारी काम, है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ गिनती नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति इन सब की शक्ति को एक नया आकार देती है। और सच तो ये है कि ये किसी भी समुदाय का भविष्य तय कर सकती है। देखिए, जैसा कि इस स्रोत में भी कहा गया है, जनगणना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है। ये देश के पूरे ढांचे को समझने की एक, आप कह सकते हैं, एक चाबी है। और यही समझ तय करती है कि किसे क्या अधिकार और क्या अवसर मिलेंगे। तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि पहचान की पूरी राजनीति है। तो चलिए, आज इस पूरे विषय को हम 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं। हम शुरू करेंगे संख्याओं की शक्ति से, फिर देखेंगे कि कैसे एक समुदाय की पहचान टुकड़ों में बटी हुई है, और आखिर में बात करेंगे कि भविष्य बनाने के लिए क्या करना जरूरी है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, संख्याओं की शक्ति, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जनगणना के ये आंकड़े आखिर किसी समुदाय का भाग्य तय करते कैसे हैं। देखिए, इतिहास गवाह है इस बात का। 100 साल से भी ज्यादा से, चाहे वो ब्रिटिश राज के समय की जनगणना हो या आजाद भारत की, जिन भी समुदायों ने अपनी संख्या को एकदम साफ साफ दर्ज करवाया है, उन्हें नीतियों में और राजनीति में दोनों में ज्यादा फायदा मिला है। अरे भाई, जनसंख्या के आंकड़े ही तो हैं जो तय करते हैं कि कौन सी कल्याणकारी योजना बनेगी, आरक्षण का आधार क्या होगा। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर की बात। अब इस बड़ी तस्वीर से हटकर चलिए एक खास समुदाय की चुनौती को देखते हैं। हमारा दूसरा भाग है टुकड़ों में एक पहचान, चड़ार समुदाय की चुनौती। इस समुदाय के संकट की जड़ असल में यहीं पर है। समुदाय एक ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं चड़ार, कहीं चिड़ार, या कहीं तो सिर्फ च। अब ये सुनने में भले ही एक छोटा सा फर्क लगे, लेकिन यही फर्क उनकी पूरी पहचान को टुकड़ों में बांट देता है। और जब पहचान इस तरह बिखर जाती है ना, तो उसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। इन अलग अलग नामों की वजह से समुदाय की जो असली आबादी है, उसका कभी सही सही पता ही नहीं चल पाता। इससे क्या होता है? सरकारी योजनाओं में उनकी हिस्सेदारी घट जाती है, उनकी राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ती है, और धीरे धीरे उनका जो एक साझा इतिहास है, वो भी धुंधलाने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? आखिर नाम ही था है। तो हमारा तीसरा भाग इसी सवाल का जवाब देता है। पहचान क्यों मायने रखती है, और अपना सही नाम दर्ज कराने का असल मतलब क्या है? तो मूल सवाल यही है, अपनी जाति का सही नाम दर्ज कराना आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और इसका जवाब सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं है। ये समुदाय के पूरे अस्तित्व और उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसके 4 बड़े कारण हैं, जिन्हें हम एक मजबूत पहचान के 4 स्तंभ कह सकते हैं। पहला, ये आपकी जनसंख्या का सबूत है। जब संख्या साफ होगी तो सरकारें आपको गंभीरता से लेंगी। दूसरा, इससे सरकारी योजनाओं और आरक्षण में आपका सही हक सुनिश्चित होता है। तीसरा, ये आपकी बिखरी हुई ऐतिहासिक पहचान को फिर से जोड़ता है। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों के लिए एक मजबूत नींव रखता है। ठीक है, तो अब समस्या भी साफ है और उसकी गंभीरता भी। तो फिर समाधान क्या है? चलिए चौथे भाग में देखते हैं, एकता का मार्ग, और इस चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है। लेकिन समाधान की राह इतनी आसान नहीं है। इसमें कई रुकावटें हैं, जैसे कि शिक्षा की कमी, सामाजिक संगठनों का कमजोर होना, और कई बार तो लोग इस मुद्दे को लेकर उदासीन भी होते हैं। बहुत से लोग सरकारी प्रक्रियाओं को ठीक से नहीं समझते और इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मानकर कोई भी जानकारी दे देते हैं। तो समाधान क्या है? समाधान बिल्कुल सीधा है, पहचान में एकता। एक होकर एक सामूहिक कोशिश के जरिए ये पक्का करना होगा कि जनगणना में हर सदस्य का नाम सिर्फ चड़ार या चिड़ार ही दर्ज हो, और कोई दूसरा नाम नहीं। और इस समाधान को हकीकत में बदलने के लिए 3 कदम उठाने होंगे। पहला, सामाजिक संगठनों को ये संदेश हर गांव, हर घर तक पहुंचाना होगा, लोगों को शिक्षित करना होगा। दूसरा, युवाओं को आगे आकर इस मुहिम की कमान संभालनी होगी। और तीसरा, सबसे जरूरी, हर एक व्यक्ति को इसे अपनी निजी जिम्मेदारी समझना होगा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी यानी 5वें भाग पर, भविष्य का निर्माण, और ये समझने पर कि कैसे पहचान इस भविष्य की नींव है। लेखक तुलाराम अठ्या के ये शब्द इस पूरी चर्चा का सार है। सही पहचान ही मजबूत भविष्य की नींव है। कितनी गहरी बात है।
तो एक बात साफ है, जनगणना का वो फॉर्म सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक अवसर है, एक समुदाय के लिए अपने हक और अधिकारों की नींव खुद रखने का एक बहुत ताकतवर मौका। ये सिर्फ गिनती की नहीं, आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। किसी भी समुदाय की पहचान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या वो समुदाय अपनी इस ताकत पर दावा करने के लिए उसे सही तरीके से दर्ज कराने के लिए तैयार है?